हे वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस पूरे वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टैक्स ऑडिट लिमिट के बारे में, कब आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है और किन किन केस में आपको टैक्स ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप वीडियो में आ गए हो देखने के लिए तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। मैं पूरे वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूँ कि कब आपको ऑडिट कराना है और आपको कब ऑडिट नहीं कराना है। तो मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की, जिसके ऑडिट की लास्ट डेट है इसी महीने की 30 सितंबर 2024। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूँ सेल की। अगर कोई ट्रेडिंग का किसी का बिजनेस है, सेल का परचेस का, अगर उसकी सेल जो क्रॉस हो रही है 1 करोड़ या उससे ऊपर, तो उसको टैक्स का ऑडिट कराना पड़ता है। दूसरा बात करता हूँ सर्विस के केस में। अगर किसी की सर्विस रिसिप्ट है, अगर वो सर्विस रिसिप्ट 50 लाख या उससे ऊपर हो जाती है 1 साल के अंदर, तो उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है, ठीक है। ये मैंने एक मोटा मोटा आपको बता दिया कि टैक्स का ऑडिट आपको कब कराना पड़ता है। अब आगे चलते हैं कि कब आपको टैक्स का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बात करता हूँ प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन की। इस केस में आपको टैक्स का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपकी सेल 2 करोड़ रुपए तक है ना। तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हो 44 AD सेक्शन के तहत, ठीक है। ऐसे ही आगे बात करता हूँ, जो आप ITR 4 फाइल करोगे उसमें आपको जो भी टर्नओवर है, जो भी सेल है, उसका 6% और 8% आपको दिखाना पड़ता है और आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब किस तरह से दिखाना होगा? अगर जो भी टर्नओवर है उसका नेट प्रॉफिट, अगर पूरा जो टर्नओवर है कैश में है, तो आप 8% तक आप नेट प्रॉफिट दिखा सकते हो। लेकिन अगर वो कैश के अलावा हो रहा है, पूरा बैंकिंग चैनल से हो रहा है, नेट बैंकिंग के थ्रू हो रहा है, ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, तो फिर आप 6% तक भी प्रॉफिट दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की 2 करोड़ की सेल है तो और पूरा बैंकिंग चैनल से, तो 6% से 12 लाख रुपए की वो क्या दिखा सकता है? प्रॉफिट दिखा सकता है। और 44 AD के अंदर ऑडिट करने की जरूरत है ही नहीं, ये प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करके रिटर्न अपना फाइल कर सकता है। अब और थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर अब क्या हो गया कि इफ सेल अगर आपकी 3 करोड़ रुपए तक है, ठीक है, मतलब 2 करोड़ से ऊपर भी है और 3 करोड़ रुपए तक है, इफ सर्विस आपकी 50 लाख के भी ऊपर है और 75 लाख रुपए तक है, तो क्या करना है? तो नेट प्रॉफिट का आप, इनका जो नेट प्रॉफिट है कितना दिखा सकते हो? अगर सेल है तो 6% और 8%, और सर्विस है तो 50% दिखा सकता है। तो 44 AD सेक्शन लगता है ट्रेडिंग के बिजनेस में सेल परचेस कर रहे हैं। और दूसरा जो सर्विस का जो केस होता है 44 AD है, जहां लगता है जो भी प्रोफेशनल इनकम जो भी होती है वो अपनी रिसिप्ट का 50% नेट प्रॉफिट दिखा सकता है। कौन से, मतलब 75 लाख तक अगर उसका टर्नओवर है तो यहाँ कितना हो गया 23-24 के अंदर? सेल के केस में 3 करोड़ रुपए तक अगर उसकी सेल है तो भी उसका 6% और 8% तक दिखा सकता है, 44 AD का रिटर्न फाइल कर सकता है। सर्विस के केस में 75 लाख तक टर्नओवर है, अगर रिसीप्ट है उसकी, तो उसका 50% दिखा करके 44 ADA के अंदर वो अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन वो ऑप्ट करके अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है, जो लास्ट पॉइंट है, ये वाली कंडीशन तब एप्लीकेबल है तब जब अगर आपका 90% 5% टर्नओवर इज अदर देन कैश में है। मतलब कि ये वाली जो कंडीशन है, मैंने जो पहले बात करी 2 करोड़ की लिमिट और 50 लाख रुपए की, मैंने यहाँ पर बात कर रहा हूँ 3 करोड़ और 75 लाख रुपए की। तो इसमें ये कंडीशन एप्लीकेबल है कि अगर आपका 90% टर्नओवर इज अदर देन कैश अगर हो रहा है, तो ही वो ये टर्नओवर उसके लिए एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ, अगर किसी ने 3 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर किया, लेकिन उसमें अगर आपका कैश का टर्नओवर 5% या उससे ज्यादा है, तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मतलब ये एप्लीकेबल कब होगा? जब आपका 95% टर्नओवर इज अदर देन कैश होना चाहिए। मतलब 95% से ज्यादा टर्नओवर आपका बैंकिंग चैनल के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से, चेक के माध्यम से होना चाहिए, तो ये एप्लीकेबिलिटी आपके ऊपर हो जाएगी। तो 3 करोड़ तक के टर्नओवर पे भी और 75 लाख के टर्नओवर पर भी आपको टैक्स ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब आगे चलते हैं। अगर आपकी सेल है 10 करोड़ रुपए तक की, तो भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। ध्यान से सुनना, अगर आपकी सेल, यहाँ पर सर्विस की बात नहीं कर रहा है, मैं आगे पॉइंट में बताता हूँ, यहाँ पर सिर्फ सेल की बात कर रहा है। एक कंडीशन और है कि 10 करोड़ का भी आपका टर्नओवर है तो भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, आप ITR 4 फाइल कर सकते हो 44 AD के अंदर। सर्विस के केस में ये एप्लीकेबिलिटी नहीं है यहाँ पर। इस केस में
यहाँ पर 10 करोड़ की आप अगर कोई सेल ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हो और आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या ध्यान रखना है, इफ 55% टर्नओवर और रिसीप्ट और पेमेंट इज अदर देन कैश, मतलब इसमें कंडीशन ये बोल दी गई है कि अगर आपका 95% से ज्यादा, मतलब टर्नओवर के 95% या उससे ज्यादा जो भी रिसीप्ट है और जो भी पेमेंट है वो अदर देन कैश में हुई हो, तो ऐसी बहुत कम ऐसी कंडीशंस है जो कि आपको मिलेगी, लेकिन बहुत सारे केसेस है जिसमें आपको ये कंडीशन मिल सकती है। जैसे आप इंटरडे वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो वहाँ के उस केस में आपको ये कंडीशन एप्लीकेबल हो सकती है, वहाँ पर भी आपको टैक्स ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यही ध्यान रखना है कि ओनली फॉर सेल नॉट सर्विस, ये सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सेल के ऊपर एप्लीकेबल है। अब आगे चलते हैं, अब ड्यू डेट के बारे में बात कर लेते हैं। ड्यू डेट ऑफ टैक्स ऑडिट क्या है, 30 सितंबर 2024। अगर आप 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं तो आपको इसी महीने की 30 तारीख तक आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना कंपलसरी है, ठीक है। और अगर आईटीआर की फाइल करूं तो एक महीने का एक्स्ट्रा आपको ऑप्शन दिया जाता है इसमें कि आप एक महीने के बाद तक आराम से, अगर आपका ऑडिट रिपोर्ट अपलोड हो गया तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो फाइलिंग की डेट है 31/10/2024, तो आप 31/10/2024 तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं पेनाल्टी की, कितनी पेनाल्टी अगर लगेगी अगर आप ऑडिट रिपोर्ट ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करते हो तो, ठीक है। तो यदि ऑडिट रिपोर्ट नॉट फाइल बिफोर ड्यू डेट तो आपकी पेनाल्टी लगने वाली है 0.5% ऑफ टर्नओवर और ₹1,50,000 विच एवरेज लोअर। कहने का मतलब ये हो गया कि आप जो भी आपका टर्नओवर है जिस पे भी आप अपना ऑडिट करवा रहे हैं उस टर्नओवर का 0.5% आप निकालोगे और 1.5 लाख रुपए जो भी कम अमाउंट होगा वो आपकी पेनाल्टी आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। और ये पेनाल्टी इनकम टैक्स तुरंत नहीं लेता है। अगर आपने ड्यू डेट के बाद अगर जो भी रिपोर्ट है वो अपलोड करी भी है तो अगर वहां से कभी भी आपके पास नोटिस आएगा या वो आपसे पेनाल्टी के लिए अगर आपको पूछेगा तो ही आपको ये पेनाल्टी भरनी पड़ती है। बट आपको मैंने पेनाल्टी के बारे में बता दिया कि टर्नओवर का 0.5% या 1.5 लाख रुपए जो भी कम होगा वो आपको पेनाल्टी के रूप में पे करना पड़ेगा अगर आप ऑडिट रिपोर्ट टाइम से सबमिट नहीं करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट और कब आप टैक्स ऑडिट से बच सकते हो, किन किन कंडीशंस में। वीडियो अगर पूरा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और भी बाकी लोग जिनको इस वीडियो से मदद मिल सकती है उनको जरूर भेजना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।